नमस्ते। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 में बोकारो प्रशिक्षण कोषांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं, हम लोग परिचय लेते हैं मतपेटी के बारे में। आइए देखते हैं। ये मतपेटी हरे रंग का है, इतना बड़ा होता है और एक छोटा भी होता है, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से मिलेगा। ये आपका बैलेट बॉक्स है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आइए हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक छिद्र है, इसको हम लोग बोलते हैं विंडो। इसके माध्यम से हम लोग अंगुली अंदर करके अंदर में एक लीवर है उसको खींचते हैं और ये जो है ये विंडो का ये कवर है। इसी तरह ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बटन। ये बटन है, ये क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह ये घूमता है और ये बाहर का ये हैंडल है जिसकी मदद से हम लोग इस बक्से को उठाते हैं और फिर रखते हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ आप देखिए, ये है चक्री। जब हम लोग इस बटन को घुमाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो यही चक्री घूमती है। और यहाँ पे है एक लीवर जिसे हम लोग विंडो की मदद से इसको ऐसे खींचते हैं तो ये लीवर खिंचाता है। ठीक है, ये खिंचाता है और फिर छोड़ देंगे तो ये छूट जाता है। ये लीवर को हम लोग ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखें, जहाँ पे सीलिंग का काम होगा पेपर सील की मदद से, यहाँ एक अंदरूनी दरार है, यहाँ एक बाहरी दरार है, यहाँ भी बाहरी दरार है, यहाँ अंदरूनी दरार है और ये विंडो है। और इसके बाहर में जहाँ से मतपत्र अंदर गिरेगा, ये जो है ये बड़ी दरार है जिसमें मतपत्र अंदर डाला जाएगा मतदाता के द्वारा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस बैलेट बॉक्स को हम लोग खोलेंगे कैसे ताकि इसको हम लोग ऑपरेट आसानी से कर सकें। तो बड़ा ही आसान है। ये हैंडल है, ये विंडो का कवर है और ये बटन है। इस विंडो के कवर को हम लोग जब ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं तो यहाँ हमें विंडो दिखता है। इस विंडो को हम लोग जो बाएं हाथ की तर्जनी है, यदि इस मोड में है तो बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली को यहाँ से हम लोग अंदर करेंगे और इसको अपनी तरफ लीवर को खींचेंगे जिसको ब्रैकेट्स बोलते हैं। अपनी तरफ खींचेंगे और बटन को घुमाना है। आप लोग जानते होंगे कोई नॉट या कोई वोल्ट को जब हम लोग कसते हैं मतलब लॉक करते हैं तो किस दिशा में घुमाते हैं, तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लॉक होगा और जब नट या वोल्ट को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो खुलता है, बाहर आता है। ठीक उसी तरह इस बटन को जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलता है। बस अंतर सिर्फ इतना है, लॉक करने के लिए कोई ब्रैकेट या लीवर को दबाना नहीं पड़ता है, लेकिन खोलने के लिए लीवर या ब्रैकेट को खींचना पड़ता है। तो आइए, इस लीवर या ब्रैकेट को हमने अपनी तरफ खींचा और इसको खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, एक बार इसको पूरा चक्र घुमाया। पूरा चक्र घुमाने के बाद यहाँ देख सकते हैं मोटी दरार जो है ये पूरी खुल जाती है। लीवर को फिर से खींचना है और इसको और आधा बोल सकते हैं या फिर 45 डिग्री के आसपास इसको घुमाना है ताकि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन जो है यहाँ पे पूरी तरह फिक्स हो जाता है, सट जाता है। यानी कि इससे ज़्यादा अब ये नहीं घूमने वाला है। इस मोड में जब आ गया, अब इसका ढक्कन जो है बैलेट बॉक्स का आसानी से खुल जाएगा। तो ये था खोलने का तरीका। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि इसको सील कैसे कर सकते हैं पेपर सील के माध्यम से। सीलिंग के समय इस तरह का एक पत्र 35 जो है, सीलिंग से ठीक पहले जब एजेंट को खाली बक्सा दिखाएंगे उसी समय इसमें महत्वपूर्ण जानकारी जो भी यहाँ मांगा गया आपसे भर के और बक्से के अंदर का जो दीवार है यहाँ पे से चिपकाएंगे। इसका ये पत्र 35 है, ये बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि हम लोग मतपेटी को सील कैसे करेंगे पेपर सील के माध्यम से। जैसा कि ये आपके सामने है, ये मतलब पेपर सील का एक नमूना है जो कि एक्चुअल पेपर सील नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पेपर के माध्यम से इसे बनाया है। इसमें एक पार्ट कलरफुल रहेगा और एक पार्ट वाइट रहेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वाइट पार्ट में पीठासीन पदाधिकारी और एजेंट का साइन होगा और कलरफुल पार्ट में उस बूथ का जो मुहर होगा उसको हम लोग मुहर लगाएंगे ताकि वो ऊपर से दिखे। अब आइए देखते हैं इसको सील कैसे करेंगे। देखिए, ये जो कलरफुल पार्ट रहेगा वो हमारा ऊपर रहेगा, मतलब वो ऊपर से दिखना चाहिए, और जो वाइट पार्ट है वो इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ देखते हैं,
अगर आप चाहें तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार अगर आप यहाँ से लगाते हैं तो आपको सुविधा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग लगाते हैं तो ये आराम से निकल जाता है। इसके बाद जो है हम लोग बारी बारी से इस तरफ और फिर इस तरफ आराम से इसको सील कर सकते हैं। अब क्या है कि साइन मेरा इस पार्ट में रहेगा और मुहर मेरा ऊपर की ओर दिखेगा, जैसे यहाँ से हमको मुहर दिखेगा। अब आइए इसको कैसे मोड़ेंगे। जो हमारा एक्चुअल पेपर सील रहेगा उसमें स्टिकर जैसा कुछ गोल रहेगा, जिसको हम लोग इस तरह से चिपकाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि आपको एक कूट जैसा कुछ मिलेगा जिसको यहाँ पर लगा देना है, ताकि ऊपर से कोई अगर हल्का दबा भी दे तो पेपर से हमारा नहीं टूटेगा। जब ये इस तरह का सील हो जाएगा, ये यहाँ से चिपक जाएगा, तो हम लोग बक्से को बंद करेंगे। बक्से को बंद करने के बाद ध्यान देना है कि जो हमने खोलने के लिए जो ये इसको लॉक लगाया था, इसको हल्का सा ऐसे घुमा देना है, ताकि ये जो मत डालने का जो स्थान है ये पूरी तरह से ओपन हो जाए। और इसे हम यहाँ पर लगा देंगे और घुमाने के बाद जब हमारी मतदान चलेगी उस समय के लिए इन दोनों को हम लोग तार के माध्यम से बांध देंगे, ताकि कोई भी मतदाता इसे घुमा ना सके या इसको खोल ना सके, कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इसी मोड में हमारी वोटिंग चलती रहेगी सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। आइए हम लोग जानते हैं जब हमारा मतदान शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगा तो बक्से को सील कैसे करेंगे या बक्से को बंद कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो हमने तार से बांध कर रखा है उस तार को खोल के इसको हटाएंगे और उसे दाईं ओर या क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे। जब ये चीज़ पूरी तरह से बंद हो जाए तो फिर जो है इसे यहाँ पर धागे के माध्यम से बांधेंगे और धागे से बांधने के बाद इसे मेटल सील के सहायता से और लाह के सहायता से इसे सील करेंगे और फिर एडजस्ट टैग लगाएंगे। और ये हमारा जो प्रपत्र 35 है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जिला का नाम, अनुमंडल का नाम, नगर पालिका का नाम, मतदान केंद्र का नाम और संख्या, मतपेटी का क्रमांक और मतदान की तिथि, इन सारे चीज़ों को भर के यहाँ ऊपर में इसे चिपकाएंगे। तब बक्सा सीलिंग हो जाएगा। इसका एक कॉपी हम लोग यहाँ चिपका देंगे। उसके बाद इसे एक थैला में भरना होगा और थैला के ऊपर भी एक चिपका देंगे, ताकि बक्सा खोजने में सुविधा हो और पता चले कि ये कौन सा बूथ का है। धन्यवाद।